42 साल की महिला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। महिला का नाम रेनू था, जिसके घर के पास में ही 23 साल के आरोपी ने इस भयावह वारदात को अंजाम दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि फिर घर जाकर उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि रेनू और आरोपी आशीष पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। जिम में ही दोनों की मुलाकात हुई थी। आशीष रेनू के घर के ही पास में रहता था, वहीं रेनू अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी। रेनू का पति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। रेनू और आशीष दोनों का ही एक दूसरे के घर पर अक्सर आना जाना रहता था। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर उस दिन पैदल आया था और गोलीकांड को अंजाम देने के बाद मौके से ही फरार हो गया। लोगों की शिकायत पर पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर पहुंची तो घर से सिर्फ आशीष की लाश ही बरामद हुई, क्योंकि यहाँ आशीष ने भी खुदकुशी कर ली थी। ये पूरा मामला दिल्ली के डावरी का है, जिसके बाद यहाँ सनसनी का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि एक 42 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 42 साल की महिला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। महिला का नाम रेनू था, जिसके घर के पास में ही 23 साल के आरोपी ने इस भयावह वारदात को अंजाम दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि फिर घर जाकर उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि रेनू और आरोपी आशीष पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। जिम में ही दोनों की मुलाकात हुई थी। आशीष रेनू के घर के ही पास में रहता था, वहीं रेनू अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी। रेनू का पति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। रेनू और आशीष दोनों का ही एक दूसरे के घर पर अक्सर आना जाना रहता था। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर उस दिन पैदल आया था और गोलीकांड को अंजाम देने के बाद मौके से ही फरार हो गया। लोगों की शिकायत पर पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर पहुंची तो घर से सिर्फ आशीष की लाश ही बरामद हुई, क्योंकि यहाँ आशीष ने भी खुदकुशी कर ली थी। ये पूरा मामला दिल्ली के डावरी का है, जिसके बाद यहाँ सनसनी का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि एक 42 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई।